जीवन में गति महत्वपूर्ण है, मति महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है संगति। एक ओस की बूंद, उसमें गति होती है। प्रकृति को उसे पाने की मति होती है, किंतु ये संगति होती है जो निर्धारित करती है कि ये ओस की बूंद सीप के मुख में गिरकर मोती बनेगी या एक विषैले सर्प के मुख में गिरकर विष बनेगी। अब देखिए, कचरा तो एक स्वर्णकार के दुकान पे भी होता है और कचरा किसी व्यापारी के दुकान पे भी होता है, किंतु कचरा जो स्वर्णकार के दुकान में होता है वो व्यापारी के दुकान के कचरे से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि उसमें सोने के कणों की संगति होती है। इसलिए जीवन में इस संगति का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसी संगति वैसे ही आप बनो। कहते हैं स्वप्न और लक्ष्य दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। अब जब तक स्वप्न नहीं देखोगे, ज्ञात कैसे होगा कि लक्ष्य आपका क्या है? स्वप्न देखकर लक्ष्य समझ पाओगे और लक्ष्य समझोगे तभी उसे पा सकोगे। किंतु स्वप्न और लक्ष्य, इन दोनों के मध्य में एक संतुलन है जिसे बनाए रखना आवश्यक है। इसे हम कहते हैं परिश्रम। देखिए, यदि आपको स्वप्न देखना है तो बिना परिश्रम के निद्रा की आवश्यकता है, किंतु यदि आपको लक्ष्य पाना है तो आपको बिना निद्रा के परिश्रम करना ही होगा। तो आलस्य त्यागी है और निर्णय लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपके जीवन के इस तराजू में स्वप्न का पलड़ा भारी होना चाहिए या लक्ष्य का? मेरी मानो तो दोनों में संतुलन बनाए रखोगे तो मार्ग अपने आप बनेगा। सभी फल खाते हैं, किंतु हमें वही फल प्रिय होते हैं जो परिपक्व होते हैं, जो नम्र हो जाते हैं और भी अधिक मीठे स्वादिष्ट हो जाते हैं, जिनका रंग खिल उठता है। वैसे ही जीवन में हम अनेक मनुष्यों से मिलते हैं, किंतु वही मनुष्य हमारे मन को भाते हैं जो विनम्र होते हैं, जिनकी वाणी मीठी होती है, जिनके भीतर एक आत्मविश्वास का तेज, एक रंग सा दिखता है। अब ऐसा व्यक्ति हम कैसे बने? ठीक वैसे ही जैसे एक फल धूप, वर्षा, शीत, वायु, इन सभी संकटों का सामना करके परिपक्व होता है, वैसे ही मनुष्य संकटों का सामना करके परिपक्व होता है। इन संकटों का सामना करोगे तो अनुभव मिलता है। यही अनुभव सीख देता है। यह अनुभव हमें ये सिखा जाता है कि हमें विनम्र रहना चाहिए, अहंकार में कुछ नहीं रखा। हमें मीठी वाणी का मूल्य समझा जाता है। यही अनुभव हमें समझाता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमें स्पष्टता दे जाता है और इसी स्पष्टता से आत्मविश्वास जागता है। इसलिए जीवन में कभी भी संकटों से दूर ना भागे, उनका सामना करें, अनुभव प्राप्त करें, उनसे सीख प्राप्त करें, ऐसे ही आप परिपक्व हो। क्रोध इस संसार का सबसे घातक भाव है। यह भाव एक अग्नि की भांति है, जो किसी के मन में उत्पन्न हो जाए तो सामने वाले को भस्म करने से पूर्व यह अग्नि स्वयं उसी व्यक्ति को भस्म कर देती है। इसीलिए इस क्रोध को स्वयं से दूर रखना अति आवश्यक है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इस क्रोध का कोई मोल नहीं है। जी हाँ, कभी कभी जीवन में ये क्रोध दिखाना आवश्यक हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपराध करते जा रहा है, आप उसे अवसर दे रहे हैं, वो बात मान नहीं रहा। वो इस भ्रम में जीवन व्यतीत कर रहा है कि जो भी वो कर रहा है वही उचित है, और यही सोच के वो अधर्म के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर क्रोध दिखाना आवश्यक हो जाता है। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे, उन्होंने अग्नि बाण ताना था सागर पर, क्योंकि सागर अपने अहंकार में चूर लंका तक पहुंचने का मार्ग श्री राम को दे ही नहीं रहा था। जब श्री राम क्रोधित हुए तब सागर ने उन्हें मार्ग दिया। क्रोध दिखाइए उचित समय पर, उचित परिस्थिति में, उचित मात्रा में, और कभी भी इस क्रोध की भावना को स्वयं पर हावी मत होने दीजिए। सुई की छोर पर एक छिद्र होता है जिससे हम इस धागे को निकालते हैं, और फिर इस सुई की सहायता से ये धागा वस्त्र सिलता है। किंतु
ये धागा कभी इस छिद्र में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा यदि ये सीधा नहीं होगा। यदि इसमें कोई गांठ होगी तो वो कभी इस छिद्र से प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, किसी के हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके मन को भी सीधा होना होगा। इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, अर्थात मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए, कोई कुविचार नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो आप कभी किसी के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और यदि किसी भूलवश आप प्रवेश कर भी लेते हैं तब भी उनके हृदय में कभी बस नहीं पाएंगे। स्वयं को धागे की भांति बनाएं, सीधा। मन में कोई भी कुविचार नहीं होना चाहिए, सबके प्रति मन में सद्भावना होनी चाहिए, शुभ विचार होने चाहिए। ऐसा करते जाइए, एक दिवस ऐसा आएगा जब इस समस्त संसार के हृदय में आप बसें, और तब हृदय प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।